सुनील जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विजन दिया है, मिशन 2047। 2047 जब तक हमारे देश को आज़ाद हुए 100 साल भी पूरे हो जाएंगे और ये लक्ष्य रखा गया है कि देश की आज़ादी के 100 साल बाद हमारा देश विकसित राष्ट्रों में शामिल हो जाएगा। तो आपसे यही जानना चाहेंगे, सरल शब्दों में आप हमारे दर्शकों को समझाएं कि एक विकसित देश क्या होता है और भारत 2047 तक विकसित देशों में कैसे शामिल होगा, इसके लिए कैसे काम किए जा रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विज़न सेट किया कि हमारा देश, क्योंकि अब हमारे देश को एक पेस मिल चुका है डेवलपमेंट का, हम लोगों ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है, हम हर दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने एक मिशन दिया पूरे देश को कि भाई 2047 जब हमारे 100 साल पूरे हों आज़ादी के, तो हम एक डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में आ जाएं। डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी क्या होती है कि IMF है जो हमारा, वो एक रेटिंग करता है। वो रेटिंग कैसे करता है? वो ये देखता है कि हमारी पर कैपिटा इनकम कितनी है, मतलब देश की पूरी इनकम कितनी है, और यदि उसे नंबर ऑफ जितने लोग रहते हैं देश में उनसे डिवाइड कर दिया जाए तो हमारी पर कैपिटा क्या आएगी, तो वो उससे जज करता है। दूसरा, वो देखता है कि HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो क्या है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जब वो देखता है तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वो देखते हैं कि आपकी कंट्री कहाँ स्टैंड करती है, उसे रैंकिंग करते हैं 0 से 1 तक। जैसे पर कैपिटा इनकम जो होती है उसमें वो ये देखते हैं पर कैपिटा इनकम में कि यदि आपकी पर कैपिटा इनकम $12,000 से ज़्यादा है साल की, तो आप डेवलप नेशन हो गए। लेकिन आज की डेट में अगर हम अपने देश की देखें तो हमारी पर कैपिटा इनकम का जो है वो $2,880 है 2025 में, $2,880 है। तो इसको हमें बढ़ा के 12,000 तक लेके जाना है। HDI जो है हमारा अभी 0.6 समथिंग है, उसे हमें 0.8 से ऊपर लेके जाना है। तीसरा होता है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, कि हम जो हैं हमारी टेक्नोलॉजी भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो, जिसे हम बोलते हैं एडवांस टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें कि हमारी ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, एनर्जी हो गया, नेटवर्क हो गया, और जितनी भी टेक्नोलॉजी हैं जो कि आम लोगों को उसका फ़ायदा मिल सके, उस टेक्नोलॉजी का आम लोगों को एनर्जी का फ़ायदा मिल सके, और वो अपना जो भी कुछ इंटरप्राइज करें उसमें उनको एडवांटेज मिले। तो ये 3 पैरामीटर्स होते हैं जिससे ये तय होता है कि कौन सा राष्ट्र विकसित है, कौन सा राष्ट्र विकसित नहीं है। तो मोदी जी ने बोला है कि ये कोई भी देश की सरकार नहीं कर सकती, इसको सभी लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, सभी लोगों को एक मिशन सेट करना पड़ेगा, सभी लोगों को तय करना पड़ेगा, यस हम सब लोग मिलके देश को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र की कैटेगरी में लेके आएंगे। बिल्कुल। मोदी जी ने उसके लिए बहुत अच्छी बात कही, माननीय मोदी जी ने, कि इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है यूथ। यूथ के बाद क्या है? पुअर लोग जो हमारे हैं, अंडर प्रिविलेज लोग जो हैं। तीसरा हमारी महिलाएं, और चौथे हमारे अन्नदाता फार्मर। ये 4 हमारी जो कैटेगरी है, इन चारों कैटेगरी में आपको ध्यान देना पड़ेगा, इन चारों कैटेगरी को आपको डेवलप करना पड़ेगा। जैसे आपका जो यूथ है, उस यूथ को आपको बताना पड़ेगा कि आप जो है नेशनल डेवलपमेंट में योगदान करें। आप जो भी डिबेट करते हैं उस डिबेट में आप कोशिश करें कि जो नेशनल इशू हैं उनको लें, कि वो कैसे हम एड्रेस करते हैं उन्हीं लोगों में से, क्योंकि लीडर होने हैं। यदि आज आप देखें हमारे देश में 65% लोग 35 साल की एज के नीचे हैं, तो उन सब लोगों को हमें कोई ना कोई ऐसा एक ऑब्जेक्ट देना था, एक टारगेट देना था, जो कि माननीय मोदी जी ने दिया कि 2047 टारगेट है, और ये 100 साल जब हम आज़ादी मनाएंगे, 100 साल होंगे तो हम डेवलप नेशन हों। और एक बात अगर हम देखें तो ऐसा नहीं हुआ कि बहुत सारे देशों ने बहुत जल्दी तरक्की कर ली और बहुत जल्दी डेवलप नेशन बने। सभी को टाइम लगा। जैसे यदि मैं देखूं, UK देखूं, US देखूं, फ्रांस देखूं, जर्मनी देखूं, स्वीडन देखूं, इन सब लोगों को भी लगभग 100 साल से ऊपर लगे आज़ादी के बाद से डेवलप नेशन होने में। हाँ, कुछ देश ऐसे हैं जैसे सिंगापुर है, कम समय लगा। हाँ, जापान को पहले समय लगा, लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई उसके बाद उसने बहुत तेजी से तरक्की करी और 30 साल में अपने आप को डेवलप नेशन की कैटेगरी में लेके आया। तो इस तरीके से जो डेवलप नेशन का विकसित भारत 2047 का मिशन है, वो बहुत ही अचीवेबल मिशन है। अब देख के लगता है, आज से 10 साल पहले कोई पूछता तो हमें लगता था पता नहीं कब होगा, लेकिन अब सबको लगने लगा है कि अचीवेबल है, और हम सबको मिलकर इसे अचीव करना चाहिए।